कि ज़िंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, कि ज़िंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम उनके लिए मर सकते हैं, तो काटने तक का हुक्म हमारे नबी का उसमें फांसी तो बहुत दूर की बात है, बच्चे सब कुर्बान कर सकते हैं उनके लिए। और ये जो बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी 3 तलाक के उस पे, कभी बुलडोजर के उस पे, अब कब तक मुसलमान बर्दाश्त करें? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम, जैसा आपने बोला कि धार्मिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए भारत में, तो ये बहराइच वाले मामले में क्या सोच रहे हैं? बहराइच वाले मामले में जो हुआ, वहाँ पे किसी की छत पर जाकर किसी का धार्मिक झंडा उतार कर भगवा झंडा लहराया गया, हम वो भी गलत कहते हैं। उसका जो मर्डर हुआ हम वो भी गलत कहते हैं, वो हत्या नहीं होनी चाहिए थी, कानून था अपनी जगह। लेकिन अगर आप किसी के घरों पे जाकर मस्जिद के सामने तेज आवाज़ में डीजे बजाकर आपत्तिजनक सब गाने बजाओगे, तो ये संविधान कहता है भारत का। ताजिया में भी तो निकलते हैं डीजे। ताजिया में भी तो बजते हैं। ताजिया में कोई आपत्ति नहीं, आपत्तिजनक ऐसी क्या चीज़ है? वहाँ मस्जिद के सामने 1-1.5 घंटे तक आपत्तिजनक डीजे बजा रहा है। क्या वजह से डीजे? वो देख लीजिए, मीडिया में आ रहा है वो, और वो झंडा भी आपने देखा होगा। वो तो क्या झंडा उतारने की सजा मौत होगी? नहीं, ये गलत है। मैंने पहले भी बोला ना, वो गलत था। वो मर्डर हुआ वो भी गलत है, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश संविधान से चलेगा। और ये जो बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी 3 तलाक के उस पे, कभी बुलडोजर के उस पे, अब कब तक मुसलमान बर्दाश्त करें? और फिर हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बुलडोजर भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हम जंतर मंतर पर यहाँ आए हैं, आगे भी जो भी होगा, जो हमारे लीडर है, जो भी हमें आदेश करेंगे, हम सड़कों पर उतरकर हम यही सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं, कोई भी धर्म का आदमी किसी भी धर्म गुरु को यदि गाली देता है या शान में गुस्ताखी करता है, तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान लाओ, उम्र कैद की सजा उन पे इनने से लगाओ, चाहे हम ही क्यों ना हो। यदि हम दूसरे धर्म के बहराइच वाले मुद्दे पे आप कौन सा एक्शन चाहेंगे फिर, अगर इसमें आप उम्र कैद की? उनको भी उम्र कैद दो, उनको भी उम्र कैद दो, उनका हम समर्थन नहीं करेंगे, हम गलत का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ गलत होगा और प्लान था कि मतलब जो हुआ अचानक हुआ है, तो देखो अचानक हुआ, वहाँ पे उनकी छत पर चढ़कर धार्मिक झंडा उतारना संविधान में लिखा है या किसी धर्म में लिखा है? दूसरे का झंडा उतार दो, अपना झंडा ले। संविधान में झंडा उतारने के बदले में जान से नहीं, मैंने भी तो पहले ही बोला गलत हुआ, उनके साथ भी हुआ हो, उन्हें भी उम्र कैद की सजा हो। लेकिन आगे अगर इस तरह के हो रहा है, सबको उम्र कैद, वो किसी भी धर्म को, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं या झंडा उतार दे, उन्हें उम्र कैद की सजा, आधा क्राइम खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि ये जो मुद्दा है ना यहाँ पे वो तो बहराइच में क्या हुआ वो तो वहाँ की पब्लिक बताएगी कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अभी तो जनता है ना, इतना बड़ा मामला हो गया उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार के अंडर में इतना बड़ा मामला होना और इतना बड़ा चूक हो जाना, क्योंकि जाने गई है, धर्मों की बात नहीं है, जाने गई है। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो जान गया वो तो गलत है ना, वो तो गलत को हम बोल रहे कि गलत को गलत बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। मगर वहाँ की जो आप ये पूछ रहे हैं एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ, प्लानिंग बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, ये तो दिल्ली के लोग नहीं बता सकते ना। क्या लगता है, क्योंकि देखा जा रहा था कि पथराव हुआ, लगातार पथराव, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, जाने गई हैं लगातार। जो मूर्तियां तोड़ रहे हैं वो गलत है, जिसने मर्डर किया वो भी गलत है, ठीक है ना। अब प्लानिंग क्या ये तो वहाँ के लोग बताएंगे, हम नहीं बता सकते। और जो एक तरफा करवाई गई, जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई की गई, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। इनकाउंटर जो फेक इनकाउंटर भी दिखाया गया है, ठीक है ना, वो भी गलत है। और क्या फेक है, और क्या फेक है, क्यों फेक लग रहा है आपको? भाई जब वो पहले से गलती कबूल कर चुका है, जब वो बोल रहे कि भाई हमें अरेस्ट कर लो, ठीक है, फिर भी झूठ मूठ में उसे भगा दिया जाता है, फिर इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये जान से थोड़ी मरा है, पैरों में सिर्फ गोली। हाँ, तो बचा है ना, तो ये चीज़ तो गलत नहीं है क्या, ये गलत नहीं है। तो उनकी वाइफ मांग करी, राम गोपाल मिश्रा, जिनकी हत्या हुई, सुनिए, जिनकी हत्या हुई है, अगर मैं गलती करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ भाई मैं गलत हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो, तो इसमें इनकाउंटर की कोई बात आती है? आती है यहाँ पे? नहीं आती ना। तो फिर नेपाल भाग रहे थे ना,
ये तो अब बोलने वाला तो कुछ भी बोलो, उनकी फैमिली से जाकर पूछे ना क्या नेपाल भाग रहे थे क्या भाग रहे थे, उनकी तो फैमिली डायरेक्ट बोल रही है कि कहीं नहीं भाग रहे। न्यूज में आ रही है ना बातें तो। न्यूज़ वाले तो कुछ भी छाप रहे हैं, जैसे आप न्यूज़ छाप रहे हो वैसे ही वो भी छाप रहे हैं। और हमारी जो मुद्दे थी यहाँ पे हमारा, हम तो आपसे पूछ रहे, ओपिनियन ले रहे हैं। तो वही तो हम तो चलिए कोई नहीं, आप ओपिनियन लीजिए, कोई मसला नहीं। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ की मुद्दा को हटा दीजिए। हम जो यहाँ पे आए ना आशिक रसूल जितने हैं सिर्फ और सिर्फ हम इस वजह से आए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हुजूर ताज शरीफ ने एक लाइन पढ़ी थी, लिखी थी कि ज़िंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, कि ज़िंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैम हम आए किस लिए, हमसे आप सवाल किस चीज का कर रहे हो? हाँ। दोनों में बातचीत करनी, दोनों में हमें करनी नहीं है, दोनों में हमें करनी है। एक में जिस काम के लिए, एक मिनट, जिस काम के लिए हम आए हैं हम उसकी बात करेंगे ओनली। हम आप हमसे दूसरी बात ही मत। बैराज का तो पता हमें मालूम ही नहीं है बैराज के बारे में क्या हुआ है। हम आए खाली यहाँ अपने नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में। हम उसके बारे में हम कोई बात नहीं। हम नरसिम्हानंद को फांसी दे दो, हम तो ये मांग कर रहे हैं। हाँ दे दो। हाँ हम मर सकते हैं, हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए मर सकते हैं। काटने तक का हुक्म हमारे नबी का उसमें फांसी तो बहुत दूर की बात है, बच्चे सब कुर्बान कर सकते हैं उनके लिए, अपने आप को भी हम कुर्बान कर सकते हैं, मगर उनके बारे में गलत अल्फाज नहीं सुन सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मैं बोलता हूँ अगर कोई मुसलमान भी अगर किसी हिंदू के देवी देवताओं को भी अगर कुछ बोलता हो तो आप उन्हें भी फांसी दीजिए, उनके भी एन से लगाइए, ठीक है ना। पथराव हो रहे तो पथराव करवा कौन रहा है? पथराव कौन करवा रहा है? ये तो आपको मालूम होगा ना। आप लोग जाते हो ना जहाँ पे पथराव वगैरह होता है, हम थोड़ी ना जाते हैं। अब जो जाते हैं उनसे आप पूछिए ना कि पथराव कौन करवा रहा है। आपके हिसाब से कौन करवा रहा है? बीजेपी वाले करवा रहे पीछे करवा रहे, मैं बोलूँगा बीजेपी वाले कुल मिला के ऐसा है, पहले जो है देखो जितने भी लोग हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। अगर मान ले बरहाज की तरफ से जो वीडियोस वगैरह आई हैं, जो देखा गया है वो इसमें साफ तौर पे देखा गया है कि मुसलमान पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे वहाँ पहले मुसलमानों ने स्टार्टिंग किसने की है? ये बताइए ना। हम तो वीडियो पहले देखे हैं, जो वायरल हुआ है चीज़ वो सारी पूरी दुनिया देख चुकी है कि सबसे पहले मस्जिद के सामने जाया जाता है, खूब डीजे पे आप जितने मतलब गलत शब्द वाले जो गाने वगैरह। गलत शब्द आप बता सकते हैं? हाँ गलत, हमारे नजर में गलत है वो। गलत शब्द बताइए ना, क्या गलत शब्द? मस्जिद के सामने में जो भी आपके प्रतीक के जो नारे वगैरह हैं और जो आपके प्रतीक आपके धार्मिक चीजों को क्या ऐसा कोई ठेस? हम भाई जो वहाँ पे जाकर मैं अगर मैं मस्जिद ताजिया भी निकलती है, मंदिर मस्जिद घर हिंदू के घर भी होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। बता रहा हूँ जो ताजिया निकाल रहे हैं ना, जो ताजिया निकाल रहे हैं। जी आप बोल रहे हैं ताजिया निकलते हैं, तो ताजिया जब भी निकलता है। मैं यहाँ पूछ, मेरी बात आप पहले सुनिए, एक सवाल तो ले लीजिए। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि जो डीजे बज रहा था उसमें अब सब थे, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जो डीजे में मतलब जो गलत चीजें थी आपके हिसाब से, ठीक है, गलत चीजें जो थी, तो मैं पूछ रही हूँ वो कौन सी गलत चीजें थी कि आप लोगों की धार्मिक जो चीजों को उसको ठेस पहुँचा रही थी, ऐसा कुछ था? अभी आपने एक बात कही कि ताजिए पे भी रैलियां निकलती हैं, तो मुझे आप आज तक का कोई ऐसा वाकया बता दो कि कहीं से ताजिया निकला हो और कहीं भी कोई दंगा हुआ हो, किसी धर्म विशेष को गाली दी गई हो। मैं भी तो आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, कहीं डीजे बजाए हों, कहीं मंदिर के सामने या किसी भी धर्म को लेकर कोई आपत्तिजनक बात कही हो। ये कुछ लोग नहीं होते, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मैम, कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा। ये कुछ लोग होते हैं, देखिए हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों के दिलों के अंदर नफरतें नहीं हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदू हमारा भाई, सिख हमारा भाई, मुस्लिम हमारा भाई, ईसाई हमारा भाई, हम सब एक हैं। हम हिंदुस्तान की खूबसूरती मैम यही खूबसूरती है, और हम लोग नफरत नहीं करते, किसी भी धर्म से नफरत नहीं करते। मगर क्या होता है, हमारे नबी के बारे में जो गलत बोलेगा, हमारी जो मांग है, हम ये नहीं कहते कि हम उनको मारेंगे, हम कहते हैं जो हमारे नबी के बारे में गलत बोल रहा है उसको कानून सजा दे। बस हमारा जो प्रोटेस्ट है, अगर कानून उसको सजा दे देता मैम, तो हमारा यहाँ आने का मकसद ही नहीं था, ना कोई प्रोटेस्ट होता। असल में क्या है, अगर कोई गलती मुसलमान करता है उसको सज़ा मिलती है मैम 24 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर,
और अगर किसी मुस्लिम पर जुल्म होता है या कोई करता है, यानी जो मुस्लिम के अगेंस्ट है, मैम उसको सज़ा दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है और जो है अपनी ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसने गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, किसी को अधिकार। यूपी में जो गलत हो रहा है उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? यूपी में क्या गलत हो रहा है मैम? बहराइच में पथराव हुए हैं, जान राम गोपाल मिश्रा की जो जान गई है मैम बिल्कुल गलत। बर्बरता तरीके से उनको मारा गया, इतनी गोलियां मारी गई, नाखून, आंखों में कितना कुछ। वेरी गुड। मुझे लग रहा है शायद आपको नॉलेज नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ, आप थोड़ी सी पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे सिर्फ, अरे भाई 1 मिनट तो रुक जाओ यार, अगर आपके पास नॉलेज है, गूगल चलाते हो, उस पर पढ़िए। किसकी डेथ हुई थी, नाम बताइए उसका? राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िए। क्या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाखून नोचे गए? क्या छुरी का निशान है? कहीं भी नहीं है मैम, सिर्फ गोली लगी है उसकी। तो आप क्यों अपने पास से ये फैला रहे हो? 16 गोलियां लगी तो है ना में होकर आप क्यों 16 गोली? आप उसको ही पढ़ लीजिए। चलिए सर, तस्वीरें मैम 16 गोली कैसे लग जाएंगी एक इंसान को? 4 गोली में इंसान नीचे गिर जाता है, क्या गिरे हुए इंसान में गोली मारेंगे? कैसी बात कर? देखिए सुनो, जिसने गोली मारी, मैं कहता हूँ अगर राम गोपाल किसी के घर पे चढ़ा है, उसके घर पे चढ़ना गलत था, उसने उस धर्म का झंडा गिराया। मैम देखो, जितना प्यार भगवा से है उतना ही प्यार हरे से भी है, ठीक है? और सबसे ऊंचा हिंदुस्तान का झंडा है, हरा और भगवा तो बाद में है, पहले हमारे लिए हिंदुस्तान का झंडा है और उसमें भी 2 कलर हैं, भगवा भी है और हरा भी है। अगर कोई हरे को गिरा के और भगवा ऊंचा रखेगा तो ये भी हमारा ठीक नहीं है। आप सोचिए अगर इस वक्त झंडा गिराने की सजा क्या मौत होने वाली? मैम ये गलत है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, किसी को ये अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथों में ले। हम ये नहीं कर रहे, हम कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। उसने गलत किया है, उसकी सजा उसको कानून देगा। और जो वो अगर उनको चाहिए की जो बात सामने आई है इस सब मामले के बाद, और देखा जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा की जो पत्नी है वो कह रही है इनकाउंटर फर्जी है, फेक करवाया गया। आप लोगों हाँ, क्योंकि वो जिनका इनकाउंटर हुआ उनकी बहन ने भी बोला है कि उनको 1 दिन पहले घर से ले गए। तो घर से ले जाने के बाद जब पुलिस किसी को घर से ले गई है तो वो कैसे भाग सकता है उनसे? फिर कैसे एनकाउंटर करेगी पुलिस? तो आई थी कि नेपाल बॉर्डर की तरफ भाग। मैम जब उनको 1 दिन पहले अरेस्ट कर लिया, ये भी खबरें आ रही है ना, उनकी बहन का इंटरव्यू है कि उन्हें 1 दिन पहले अरेस्ट कर लिया था। जब किसी को 1 दिन पहले अरेस्ट कर लिया तो वो भाग कैसे सकता है, ये बताओ? तो आपको क्या लग रहा है जो यूपी में एक्शन लिया जा रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के, क्या वो सही है या कोई और एक्शन? मैम मैं तो बस ये चाहता हूँ जो बात हो इंसाफ की हो, और हमें सिर्फ जो ये हमारा आज का जो प्रोटेस्ट था सिर्फ इसलिए था कि नबी की शान में जिसने गुस्ताखी की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आजकल माहौल यही है कि अगर क्या सजा आप चाहते हैं? मैम जो भी कानून सजा देगा, हम नहीं चाहते हमारे चाहने से कोई सजा नहीं होती, मगर जो कानून ने सजा बनाई है, जो संविधान ने सजा बनाई है, जो संविधान में लिखा है कि अगर कोई किसी धर्म विशेष या किसी भी धर्म के जो बड़े हैं उसके बारे में आप बताइए, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर ये बात उल्टी होती, उधर कोई मौलाना होते और वो किसी भी धर्म के किसी भी इंसान को गलत कहते, तो आप बताइए क्या ये हाल होता? आप बताइए क्या होता? अब तक क्या होता? मैम अब तक उसका घर टूट गया होता और वो जेल में जमा होता। ऐसा ही होता, बिल्कुल हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, इसलिए सड़कों पे आना पड़ता है बस।